मोहम्मद कासिम फ्रॉम यूनिक लेक्चर्स ऑफ जीके। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पार्लियामेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले ये आपसे पूछ लेते हैं कभी कभार डिफरेंट कंट्रीज़ के पार्लियामेंट नेम भी, कि इसका पार्लियामेंट कंट्री कौन सा है, ये सॉरी इसका पार्लियामेंट कौन सा है, इस कंट्री का पार्लियामेंट नेम बताएं, इस कंट्री का पार्लियामेंट नेम बताएं। तो ये चीज़ें हमें याद तो नहीं रहती कि अगर हम इनको रिपीटेडली सुनते रहते हैं या देखते रहते हैं तो ये चीज़ें हमें आसानी से याद भी रहती हैं। और अब अगर हम कोई एग्ज़ाम में ये इस किस्म के कोई सवालात आते हैं तो हम उन्हें करेक्ट जो हैं करके भी आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर ये लेक्चर्स, ये वीडियोस जो आपको लिए मैं बना रहा हूँ, ये इनको आप रिपीटेडली देखेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। रिपीटेशन मस्ट है, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए रिपीटेशन मस्ट है। ऐसा नहीं है कि हमने एक मरतबा देख लिया अभी बस हमें तो याद हो गया, सुबह को याद हो गया, शाम को पूछते हैं फिर पता चला गया ये तो भूल गया। तो अगर यही वीडियोस हम अगर दिन में 5 मरतबा देखते हैं तो ये चीज़ें हमें अच्छे तरीके से याद भी रहती हैं और हम इन्हें जो हैं अगर किसी एग्ज़ाम में आ भी जाती हैं तो ये हम इन्हें आसानी से देख के भी आते हैं। तो अभी तो एग्ज़ाम होने वाले हैं MOTU के हवाले से सिंध में भी, और काफ़ी सारे इम्तिहानात है फ्राम 5 to 15 ग्रेड के IPA की तरफ से भी, वहाँ पे भी ये वीडियोज़, ये लेक्चर्स आपकी काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान का जो पार्लियामेंट नेम है वो क्या है? शूरा। अफ़गानिस्तान का जो पार्लियामेंट नेम है वो क्या है? शूरा। अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट शूरा है। उसके बाद है आज़रबाईजान का जो पार्लियामेंट नेम है, आज़रबाईजान का जो पार्लियामेंट नेम है, आज़रबाईजान कंट्री है, वो है मिली मजलिस। आज़रबाईजान का जो पार्लियामेंट नेम है वो है मिली मजलिस। उसके बाद है बहरीन एक मुस्लिम कंट्री है, उसका जो पार्लियामेंट नेम है वो है कॉन्सुलेटिव काउंसिल इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ बहरीन। कॉन्सुलेटिव काउंसिल इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ बहरीन। उसके बाद है बांग्लादेश का जो पार्लियामेंट नेम है वो है जतीय संसद इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद है डेनमार्क का जो पार्लियामेंट नेम है वो है फोल्केटिंग जो है पार्लियामेंट नेम है कहाँ का? बांग्लादेश का। उसके बाद है फिनलैंड का जो पार्लियामेंट ही है, फिनलैंड का जो पार्लियामेंट नेम है वो पार्लियामेंट ही है। उसके बाद है पोलैंड का जो पार्लियामेंट नेम है सेजम इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ क्या? पोलैंड। उसके बाद है रशिया का जो पार्लियामेंट नेम है वो है दमा, DUMA। दमा इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ रशिया। ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत कम ही लोगों को पता होती हैं कि ये चीज़ें कैसे याद करें कैसे ना याद करें। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रिपीटेडली अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं वो चीज़ आपको याद रहती है। अगर हम इसको रीड भी करते हैं या लिखते भी हैं फिर भी हमें याद रहती है, लेकिन हम जो लिसनिंग करते हैं ना, लिसनिंग इज़ द मेन पावर ऑफ रिमेंबरिंग। जितनी हम जो चीज़ें हम लिसन करते हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं, ये चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद भी होती हैं और काफ़ी टाइम तक याद रहती भी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अभी ग्रीस एंड इटली का जो पार्लियामेंट नेम है। ग्रीस एंड इटली 2 अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इनका पार्लियामेंट नेम सेम है, इसलिए मैंने एक ही लाइन में लिखा है इसे। ग्रीस एंड इटली का जो पार्लियामेंट नेम है वो चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ है। चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ इज़ द नेम ऑफ ग्रीस एंड इटली। ये दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं लेकिन इनकी जो पार्लियामेंट है वो एक नेम से है, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है। उसके बाद है आइसलैंड का जो पार्लियामेंट है वो कौन सा है? एल्थिंग इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ आइसलैंड। और ये जो एल्थिंग जो पार्लियामेंट है ये सबसे पुरानी पार्लियामेंट है दुनिया की। मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे पहली जो पार्लियामेंट है दुनिया की वो यही है। एल्थिंग इज़ द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड। और ये लोकेटेड, अच्छा ये कौन से कंट्री की है? ये है किसकी? आइसलैंड की जो है ये
एल थिंग जो है पार्लियामेंट है। उसके बाद है इसराइल। इसराइल के लिए काफ़ी मरतबा मैंने देखा है कि पूछा गया है इसराइल के लिए फॉर, तो ये द नेस्ट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इसराइल। द नेस्ट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इसराइल, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है जापान। जापान का जो पार्लियामेंट नेम है वो है डाइट। डाइट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ जापान, DIET। डाइट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ जापान। उसके बाद है मंगोलिया का जो पार्लियामेंट क्या है नेम है वो है खोरल। खोरल इज़ द नेम ऑफ मंगोलियन पार्लियामेंट। उसके बाद है नॉर्वे का जो पार्लियामेंट नेम है वो क्या है स्टॉर्टिंग इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ नॉर्वे। स्टॉर्टिंग इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ नॉर्वे। उसके बाद है फिलीपाइंस एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इनका भी जो पार्लियामेंट नेम है वो है द कांग्रेस। इन दोनों का जो ये दो कंट्रीज़ हैं फिलीपाइंस एंड यूएसए, इनका जो पार्लियामेंट नेम है वो सेम है, द कांग्रेस। कांग्रेस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए एंड आल्सो, बट ये अपने अपने कंट्रीज़ के हैं, ये अपने कंट्रीज में फिलीपाइंस की जो कांग्रेस है वो अपने कंट्री में काम करती है, यूएसए की जो कांग्रेस है वो अपने कंट्री में काम करती है। इनके दो हाउसेस भी हैं, कभी कभी वो भी आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन आपको फ़िलहाल ये वो ना देखें, आपको ये देखनी है कि जो वहाँ पे जो हैं जो जो पार्लियामेंट्स हैं उनके नेम क्या हैं। ये नेम आपको पता होना चाहिए लाजमी। और मैंने आपको ये बताया भी है कि ये अगर आपको याद नहीं रहते, आप एक चीज़ को बार बार सुने, रिपीटेडली सुने। जितना आप इनको लिसन करेंगे, जितना आप इसको वॉच करेंगे, ये चीज़ें आपको बआसानी से याद हो जाएंगी। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक बार देख लिया और रट्टा मार लिया और क्या नाम है फार्मूला बना दिए। ये ऐसी चीज़ें नहीं होती, ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। लेकिन हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी आम ज़िंदगी का भी कोई एग्ज़ाम्पल ले लें, हम जो चीज़ें सुनते हैं या देखते हैं वो हमें याद रहती हैं और काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको तब भी याद होंगी जब आप इनको रिपीटेडली सुनते रहेंगे या देखते रहेंगे। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है पार्लियामेंट के हवाले से डिफरेंट